नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हो और सोच रहे हो कहाँ से कैसा प्रश्न याद करें, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 ऐसे प्रश्न की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो अगर बात करें ध्वनि तरंग की, तो ये सबसे तेज ठोस माध्यम में चलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तापीय ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो बिजली का जो बल्ब होता है वो तापीय ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्का गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की जो गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे पहले बूढ़ा होता है? आँख, कान, त्वचा या फिर मस्तिष्क। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे अगर बात करें पहले, तो आँख जो होता है बूढ़ा हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को हवा पर रखने पर क्या होता है? जब एल्युमिनियम को वायु में रखते हैं तो वह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड परत बनाता है। उसके परत पर काला धब्बा पड़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी है? यानी दूध को दही में कन्वर्ट कौन सा जीवाणु करता है? तो लैक्टोबायलिसिस करता है। ठीक है, लैक्टोबायलिसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न 38 नंबर है, मिर्गी जो है किस अंग की बीमारी है? मिर्गी किस अंग से निकलती है, मतलब कि उसको कंट्रोल कौन करता है? तो मस्तिष्क से। ठीक है, ये मस्तिष्क वाली बीमारी होता है मिर्गी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत किस कारण से जम जाती है? तो तांबा का जो बर्तन होता है उसमें हरे रंग की परत अगर बात करें तो कॉपर कार्बोनेट के कारण जम जाता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, पानी के आयतन में वृद्धि होती है जब वह किस तापमान पर जमता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब पानी के आयतन में वृद्धि होती है तो वह किस तापमान पर जमता है? तो वह 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जम जाता है। ठीक है, बर्फ बनने लगता है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, 41 नंबर क्वेश्चन है, सब्जियों का रंग हरा किस कारण से होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथ्रोसाइनिन या फिर लाइकोपीन। तो सब्जी का रंग जो होता है हरा होने का कारण एक ही होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, इसके कारण पौधा का रंग हरा होता है या फिर सब्जी का रंग हरा होता है। इसके बाद यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? रक्तचाप का मतलब बीपी जो होता है ना, उसको मापने की इकाई क्या है? ठीक है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, mmHg। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या फिर माल्टोज। तो दूध में अगर बात करें शर्करा की तो वो लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? देखिए, पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम करता है, और अगर बात करें भोजन का तो फ्लोएम करता है। ठीक है, पौधों में जल का वहन जाइलम और भोजन का वहन फ्लोएम करता है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में कौन सा कण धनात्मक होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर दोनों। तो धनात्मक है तो प्रोटॉन जो होता है, परमाणु में प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, न्यूट्रॉन ये नहीं तो धनात्मक होता है और नहीं ऋणात्मक यानी कि उदासीन होता है। इसके बाद यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों की मजबूत के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? किस विटामिन से हाथ
की हड्डी होके या फिर पैर की हड्डी होके या फिर दांत होके मजबूत होता है। कौन विटामिन से? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी डी, विटामिन डी से क्या हो जाता है? मजबूत मिलता है, यानी कि हड्डी को और किसको? दांत को। इसके बाद यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आयन में किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तन होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक जो आयन होता है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन होता है? तो इलेक्ट्रिक आयन में विद्युत से ताप, जैसे विद्युत जो होता है इलेक्ट्रिक, उसको कन्वर्ट किया जाता है हीट में, ठीक है, ताप में। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, वायु में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? वायु जो आप लोग देखते हो तो उसमें कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, बताइए। तो अगर बात करें वायु में तो सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा बात करें तो वायु में नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन रहता है वायु में सबसे ज्यादा। इसके बाद यहाँ पे अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है, बताइए। तो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है ब्रिक, जिसको किडनी बोलते हैं, ठीक है, गुद्दा, किडनी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, हृदय में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करने का काम कौन करता है? यानी हृदय में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करने का काम कौन करता है? तो वो वाल्व करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, लोहा जंग क्यों खाता है? यानी लोहा जंग क्यों खाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में। जैसे ही आप किसी भी छड़ को, लोहे के छड़ को अगर वायु में रखिएगा तो उसमें जंग लगने लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें नमी आ जाता है और ऑक्सीजन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात करें 53 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है समय का नहीं होता है, दूरी का होता है, ठीक है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? चाहे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र, या फिर कहिए आप पावर, ठीक है, पावर केंद्र। इसके बाद यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है, तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? तो कोई भी तरंग आप ले लो, ठीक है, एल तरंग, पी तरंग, कोई भी तरंग आप ले लो, तो तरंग का जो वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो माध्यम पर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है, वायु है, पानी है, या फिर कोई पदार्थ ठोस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? फेफड़ा जो है मनुष्य के शरीर में है, तो उसका काम क्या होता है? तो फेफड़ा का जो काम होता है ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये किसका काम है? फेफड़ा का काम है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 58 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो होता है यकृत, ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 59 नंबर, बर्फ पिघलने, ठीक है, बर्फ पिघलने से तापमान क्यों नहीं बढ़ता है? अब बर्फ पिघलेगा तो तापमान क्यों बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा। तो वही कारण क्या है कि वह गुप्त ऊष्मा ग्रहण करती है, ठीक है, वह गुप्त ऊष्मा ग्रहण करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।